हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो हमें कवर करनी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो पेपर में आती है और दूसरी बात ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हमें ना सिर्फ हिस्ट्री में हेल्प करेगा बल्कि हमारी ऐसे राइटिंग, एथिक्स और उसके साथ साथ जो हमारी नॉलेज बिल्डिंग है उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो रिफॉर्म मूवमेंट्स हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे, मेंस के लिए भी पढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग मैनर में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे जितने भी सेशन है उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। देखिए, जब मैं रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करता हूं तो रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है, खासकर इंडिया में 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन राय के साथ शुरुआत होती है रिफॉर्म मूवमेंट्स की इंडिया में, तभी उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है। और ये मूवमेंट बंगाल से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे इंडिया को कवर करती है। पहले बंगाल से वेस्ट में आती है, फिर नॉर्थ में जाती है और साउथ में भी पैरेलली शुरू हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिफॉर्म मूवमेंट्स इन दी वेस्टर्न इंडिया। देखिए, वेस्टर्न इंडिया में हमें थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो रिलीजियस कम देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में शुरू में जो मूवमेंट होगी वो हमारी काफी रेडिकल मूवमेंट होगी। रेडिकल मतलब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको टारगेट करने वाली, ऑर्थोडॉक्सी को टारगेट करने वाली, जो वुमेन्स की पुअर कंडीशन है उनको टारगेट करने वाली, उनको इंप्रूव करने के लिए पूरे स्टेप्स लिए जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो वेस्टर्न इंडिया में हमें रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलेंगी वो लेस रिलीजियस देखने को मिलेंगे, मोर रेडिकल इन अप्रोच देखने को मिलेगी। ठीक है, और वेस्टर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहां पर बहुत सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन वेस्टर्न इंडिया द मेन फोकस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज सोशल रिफॉर्म, जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना। ठीक है, यहां पर बंगाल की तरह रिलीजियस लाइंस पे फोकस कम था। उसके साथ साथ स्टार्टिंग में अगर हम अर्ली इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो यहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच ली जाती थी, काफी एक रीजनेबल अप्रोच ली जाती थी हर एक पर्टिकुलर मैटर के टुवर्ड्स, कि अगर मान लो सती प्रथा है तो इसको क्यों खत्म करना चाहिए, क्योंकि काफी ये एक गंदी डायमेंशन है अगेंस्ट दी वुमेन कंडीशन। ठीक है, तो वुमेन की कंडीशन अगर हमें इंप्रूव करनी है तो हमें सती को रिमूव करना पड़ेगा। काफी प्रैक्टिकल सा एक सॉल्यूशन है। तो यहां पर स्टार्टिंग में जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके साथ साथ अगर हम अर्ली रेडिकल रिफॉर्मर देखें, ज्योतिबा फूले जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज, इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मेथड इवॉल्व किया टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी गंदी प्रथाएं थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। विडो रीमैरिज कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, विडो को बोलते थे या तो सती कर लो, अगर आप लोअर कास्ट के हो तो आप जिंदगी भर एक गंदी जिंदगी जियो। ठीक है, उस कंडीशन को रिफॉर्म करने के लिए, उस कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए ज्योतिबा फुले जैसे रिफॉर्मर्स ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए। ठीक है, इसके बाद जो लेटर मॉडरेट रिफॉर्मर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, ये थोड़े से रिलीजियस प्लस जो हमारी ऑर्थोडॉक्स प्लस जो रिफॉर्म वाला एरिया है उसको थोड़ा प्रमोट करेंगे। मतलब क्या कि डायरेक्टली चैलेंज नहीं करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को, ये बोलेंगे देखो एग्जिस्टिंग सिस्टम ठीक है, इसमें कुछ एविल चीजों को हमें हटाना पड़ेगा, कुछ गंदी चीजों को हमें हटाना पड़ेगा, तभी हमारा जो पुराना सिस्टम चला रहा है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वी हैव टू रिटर्न टू द पास्ट, वी हैव टू रिटर्न टू द पास्ट, हमें पीछे जाना पड़ेगा, पीछे वाले सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, बट आफ्टर अ सर्टेन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया में हमें दोनों तरह की मूवमेंट देखने को मिलेंगी, रेवोल्यूशनरी एंड रेडिकल टाइप भी, और उसके साथ साथ थोड़ी सी आपकी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने वाली है वो वाली भी। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें कवर करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को। पहली पर्सनैलिटी है बाल शास्त्री जांबेकर। देखिए, छोटी सी जिंदगी में भी इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया। इनको महाराष्ट्र का एक बहुत ही पायनियर इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। ठीक है, इनकी जो बर्थ है वो 1812 में हुई और इनकी डेथ 1846 में हुई। ही वॉज द पायनियर ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इन महाराष्ट्र, क्योंकि उस टाइम पर जब बहुत कम लोग पब्लिकेशंस करते थे, वीकली निकालते थे, उस टाइम पर इन्होंने पहला वीकली निकाला, दर्पण, इन 1832। ठीक है, उसके बाद 1840 में इन्होंने दिग्दर्शन एक मैगजीन स्टार्ट करी। दिग्दर्शन मैगजीन उस टाइम पर 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं, उस टाइम पर साइंटिफिक पब्लिकेशंस भी करता था अलोंग विद द हिस्टोरिकल डायमेंशंस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी, बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी एंड नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी। देखिए, लाइब्रेरी उस टाइम पर बहुत कम होती थी
और लोगों को अगर आपने पॉलिटिसाइज करना था, लोगों को अगर आपने पढ़ाना था, अगर अपने आइडियाज आपने प्रोपोगेट करने थे, तो आपको लाइब्रेरी स्टेब्लिश करने की जरूरत थी। तो उस टाइम पर इन्होंने ऐसी एक मूवमेंट शुरू करी जो बाद में महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर होगी, और बहुत सारे रिफॉर्मर हमें लाइब्रेरी स्टेब्लिश करते हुए देखेंगे बहुत डिफरेंट एरियाज में, जिनमें तिलक भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में आपको 2-3 पॉइंट और पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। तो बाल शास्त्री जांभेकर इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ठीक है, इन्होंने दर्पण और दिग्दर्शन, ये दोनों नाम अपने याद रखने, ये भूलने नहीं है आपने। दर्पण एंड दिग्दर्शन एक वीकली है और एक मैगजीन है, इन्होंने लॉन्च करी। उसके बाद इनको एक बहुत बड़ा पायोनियर माना जाता है, स्टार्टर माना जाता है, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को सबसे पहले चैलेंज करना शुरू किया। इन्होंने बोला कि देखो, हमारा जो हिंदुइज्म है नो डाउट एक बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन इसमें कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी इन द एल्फिस्टन कॉलेज, और एक और जो कोलाबा ऑब्जर्वेटरी थी वहां के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो बाल शास्त्री जांभेकर आपको काफी अच्छी पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे, अगर आपको टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा भी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या ध्यान रखना है, दर्पण, दिग्दर्शन, ठीक है, उसके साथ साथ फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, ये 3 बातें आपके दिमाग में पक्का रहनी चाहिए। ठीक है, जो सेकंड पर्सनैलिटी आज हम कवर करने वाले हैं वो है ज्योतिबा फुले, एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम, जिनको महात्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर सबसे बड़े रिफॉर्मर को हम देखें तो वो है ज्योतिबा फुले, क्योंकि एक बहुत ही छोटी माली गार्डनर वाली कास्ट में पैदा हुए, सो कॉल्ड छोटी, ठीक है, उस टाइम पर उसको छोटी कास्ट माना जाता था, उसमें पैदा हुए, और उसके बाद इनको लगा कि मैं अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकता हूं। जो डाउन टू लोग हैं, जिनकी कंडीशन काफी पुअर है, लोअर कास्ट लोग हैं, जिनके खिलाफ अनटचेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके साथ साथ वुमेन की कंडीशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब इश्यूज को मैं टारगेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू किया, सावित्रीबाई फुले को, और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर काफी अच्छा एक सेटअप स्टेब्लिश किया महाराष्ट्र में, जिसपे बाकी रिफॉर्मर भी काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोले, उसके साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे जैसे इंस्टीट्यूशंस खोले, फॉर एग्जांपल जो आपकी विडोज थी, या फिर वो औरतें जो सती से बच के भागी हुई हैं, या फिर चाइल्ड जो औरतें जल्दी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बच्ची हैं अभी लेकिन प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, उनके लिए उन्होंने होम खोले, ताकि वहां पर उनकी जो डिलीवरी वगैरह है वो अच्छे तरीके से करवा पाए। ठीक है, तो अगर मैं ज्योतिबा फुले के बारे में बात करूं तो ये अप्रैल 1827 को पैदा हुए और 90 में इनकी डेथ हो गई, 1890 में। ही वॉज द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड थिंकर ऑफ द 19th सेंचुरी, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर इनको माना जाता है, काफी रेडिकल थे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था उसको डायरेक्टली चैलेंज करते थे, डरते नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, उसके साथ साथ ही बिलीव दैट एनलाइटनमेंट ऑफ द वुमेन, अगर हम वुमेन को एनलाइटन कर देते हैं और लोअर कास्ट पीपल को एनलाइटन कर देते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल को, तो हम अपनी समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी एविल्स हैं, उनको दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या ध्यान रखना है, नो डाउट आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन, ऑर्थोडॉक्सी रिगार्डिंग कास्ट, उसके साथ साथ अनटचेबिलिटी, इन सब डायरेक्शन में इन्होंने स्टेप लिए। जो भी हम एक रिफॉर्मर की बात करते हैं 19th सेंचुरी में, उन हर डायरेक्शन में आप इनको रिलेटेड पाओगे। वुमेन एजुकेशन इन्होंने स्टेप लिए, ठीक है, अनटचेबिलिटी को टारगेट करना इन्होंने स्टेप लिए, वुमेन की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने स्टेप लिए। तो वो सारी जो रिफॉर्म वाली आदतें हैं वो हमें ज्योतिबा फुले में देखने को मिलेंगी, एक वन स्टॉप पर्सनैलिटी हमें ये देखने को मिलेंगी। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान रखना है कि इनकी 2 मेन पुस्तक, गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। इन दोनों पुस्तक को आपको याद रखना है। पहली कौन सी, गुलामगिरी, और दूसरी सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तका। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ और लिटरेरी वर्क भी थे, श्वेतकार्य, असूत, ब्रह्मण्य कसाब एंड तृतीय रत्ना। ठीक है, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मेजर लिया। इनका सबसे बड़ा जो रिफॉर्म मेजर था वो था सत्य शोधक समाज। ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सच में जो बिलीव करते हैं और सच के साथ जो चलना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को टारगेट करना चाहते हैं, उनकी एक यूनियन बनाई गई। ठीक है, ये बनी 1873 में इन पुणे। देखिए, ज्योतिबा फुले को हम पुणे से लिंक करते हैं। उसके बाद इन्होंने पहला, जो मैं आपको बता रहा था, पहला इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम खोला, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जहां पर जो ब्राह्मण विडोज हैं, रेप विक्टिम्स हैं, छोटी बच्चियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनकी डिलीवरी कराई जाती थी। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद हिज वाइफ ही ओपन द फर्स्ट एवर स्कूल फॉर दलित गर्ल्स एट भिडेवाड़ा पुणे, और उसके बाद इन्होंने 3 स्कूल और भी खोले। ठीक है, अदर पॉइंट आपको जिनके बारे में याद रखने कि इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया,
देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हिमाचल में पूछे गए हैं कि कौन से राजा को कौन सी उपाधि किसने दी, ठीक है, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। तो ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल किसने दिया? विठलराव कृष्णजी वांडेकर, जो कि अगेन एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। इनको कमिश्नर भी अपॉइंट किया गया था, कहाँ का? पूना म्युनिसिपैलिटी का। और इसके साथ साथ ही बिल्ट, जो इनका मॉन्यूमेंट है वो कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। तो इनके बारे में आपको ये बातें तो पक्का पता होनी चाहिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हम दोनों तरह की तैयारी करेंगे, हम थोड़ी जनरल नॉलेज भी देखेंगे और हम उन बातों को खासकर ध्यान रखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हमने लेक्चर पढ़ लिया है तो हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस लिटरेरी वर्क गुलामगिरी? इनमें से कौन सा ऑथर है ऑफ द फेमस वर्क गुलामगिरी? कृष्णदास मूलजी, ज्योतिबा फुले, बाल शास्त्री जांबेकर या डांडोबा पंडुरंग? तो आपको अब इसका आंसर पता है कि इसका आंसर क्या है? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण अ मराठी वीकली वाज स्टार्टेड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी? इनमें से कौन से रिफॉर्मर ने दर्पण मराठी वीकली लॉन्च किया था? एमजी रनाडे, गोपाल हरि देशमुख, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल शास्त्री जांबेकर? तो इसका आंसर है हमारा बाल शास्त्री जांबेकर, हमने अभी कवर किया है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और देखिए जो बच्चे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं उनसे मैं उम्मीद रखता हूं कि वो इसका आंसर पक्का कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, लेक्चर एंजॉय करना और उसके बाद जो आपसे आंसर पूछा गया है वो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना। कंसिडर द फॉलोइंग, सत्यशोधक समाज, प्लेज मूवमेंट, नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी, इनमें से किसको फाउंड किया था या किनको फाउंड किया था बाय दी सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3? आपको इसका आंसर कहां टाइप करना है? इन दी कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। अब ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जो बाकी हमारे रिफॉर्मर्स हैं उनको भी हम 1 by 1 कवर करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।